हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। महेश्वर शिव गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश भगवान कार्तिकेय भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। शिव गुरु स्वीकार कीजिए। हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ। देखिए शिव गुरु, देखिए भाई बहन, एक चर्चा बताने जा रही हूँ। ये भी चर्चा साहब जी के ही मुंह से सुने हैं। साहब जी के ही चर्चा में अपना चर्चा बताए हैं साहब जी, तो हमको जानकारी है, हम बताने जा रहे हैं शिव गुरु का चर्चा। देखिए भाई बहन, बहुत ही सुंदर चर्चा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर चर्चा है। इसको पूरा सुनिए और चर्चा पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें कि जो भी गीत गाना भजन चर्चा हम डालें आपके पास पहुंचता रहे और सुनते रहें। अपने महेश्वर शिव गुरु से दया लेते रहें। तो दया लेने के लिए तैयार हो जाइए भाई बहन, चर्चा सुनने के लिए। देखिए भाई बहन, साहब जी का ही कहना है, साहब जी ही बताए हैं कि मैं तो गया था चर्चा करने, मैं तो चर्चा करने चला गया। अब नीलम दीदी घर पे थी और परिवार घर पे थे। अब महादेव क्या करते हैं, महादेव एक साधु रूप धारण करके भिक्षा मांगते हुए दरवाजे पर पहुंचते हैं। बच्चा, आपके दरबार से कुछ भिक्षा मिल जाए, कुछ भिक्षा मिल जाए, बच्चा कुछ भिक्षा दे दो। तो कोई जाकर के कहता है, वहाँ कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर, कोई जाकर के कहता है कि दरवाजे पर कोई भिखारी आए हैं, मांग रहे हैं। तो नीलम दीदी कहती हैं, जाओ रोक के रखो, हम आ रहे हैं, जाओ कह दो कि हम आ रहे हैं, जाओ कह दो, रहे खड़े रहे, हम आ रहे हैं। अब जाती हैं, एक सूप चावल उठाती हैं और कहती हैं भिक्षा मांगने आए हैं, पता नहीं उनके पास कुछ है कि नहीं है, चलो अच्छा कुछ दे दें कि कुछ दिन चले। और एक सूप चावल उठाती हैं और 500 रुपया उसमें खोस करके लिया करके साधु बाबा को दे देती हैं। तो साधु बाबा तो साधारण साधु बाबा है नहीं, वो तो खुद के महादेव आए हैं। वो तो परीक्षा लेने के लिए नीलम दीदी का आए थे कि देखे क्या करती हैं। तो ये अपना दे दी जब, तो चलने लगी, प्रणाम की बाबा को और फिर चलने लगी। बाबा जब ले लिए तो कह रहे, बेटा रुको। अब रुको कहें, अपने झोली में हाथ डालें, कहें आंचल रोपो। आंचल रोपी तो काजू किशमिश उनके आंचल में दे दिए। अब वो आंचल को ऐसे करके अपना लेके अंदर को मुड़ी और बाबा गायब हो गए। अब अंदर जा रही हैं, जो अंदर पैर रख रही हैं त्यो वो भारी होता जा रहा है, भारी होता जा रहा है, भारी होता जा रहा है। तो कह रही, अरे एक मुट्ठी काजू किशमिश कितना भारी होता जा रहा है भाई। अब जा करके एक ठो परात रख करके उसमें उझिलना शुरू करती हैं आंचल में से, तो परात पूरा भर के गिरने लगता है। कहती हैं, अरे ये तो बाबा कोई साधारण बाबा नहीं थे, ये तो लग रहा है महादेव थे का, हम तो पहचान नहीं पाए। अरे बाबा, ये तो हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, ये तो हम पहचान नहीं पाए कि कौन थे। हम पूछे भी नहीं कि बाबा कहाँ से आ रहे हैं, आप कौन हैं, क्योंकि साहब जी कहते हैं कि जात न पूछो साधु
साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। दुविधा में दो गए, माया मिलान राम। साहब जी नीलम दीदी को समझाए थे कि कोई भी साधु दरवाजे पे आए तो उनसे बात मत करो, पूछो पाछो मत, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं, कुछ नहीं। जो भी तुमसे मदद हो सके उनको मदद कर दो। तो नीलम दीदी को वही याद था। वो अपना एक सूप चावल उठाई, उसमें 500 रुपया खोस करके ले जाके साधु बाबा को दे दी। तो साधु बाबा तो थे नहीं, वो तो महादेव थे। तो महादेव अपने झोली में से नीलम दीदी को काजू किशमिश आंचल में डाले। अब वो आंचल बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, ओजन होते गया। गई पलटती हैं तो पूरा परात भर जाता है, बड़ा बड़ा परात भर जाता है, लेकिन वो गिरी रहा है आंचल से। तो कहते हैं, हे बाबा, हम पहचान नहीं पाए आपको, और न तो हम पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पति देव जी मना किए हैं कि कोई भी साधु फकीर दरवाजे आए तो उनसे उनकी जात नहीं पूछना है, उनका कार्य नहीं पूछना है कि कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये सब नहीं पूछना है। तो उनको गा करके बताए थे साहब जी, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। दुविधा में दो गए, माया मिलान राम। कि यदि पूछने लगोगी तो न माया मिल पाएगा, न राम मिल पाएंगे। तो पूछो मत। कोई भी आए दरवाजे पर यदि के वो मांग रहा है तो जो भी आपसे बन सके वो दे देना चाहिए। हर लोग का यही बात, हर लोग को यही करना चाहिए गुरु भाई बहन, कि कोई भी साधु फकीर से हुज्जत नहीं करना चाहिए। यदि साधु फकीर से हुज्जत नहीं करना चाहिए, जो भी हो सके वो दे देना चाहिए। गुरु भाई बहन, साहब जी तो चर्चा में हैं, वो तो गए हैं चर्चा करने। नीलम दीदी घर पे थी, महादेव आए, ऐसे वो भिक्षा दी उनको, गरी चिरौजी, काजू किशमिश, पंचमेवा गोद में डाल करके गए आंचल में। अब वो ले जा करके पलटी मार, मेवा पूरा भरा गया घर में। अब वो भर भर के रख रही हैं, डब्बा में, टीना में, सब में भर भर के रख रही हैं कि चलो अब तो कितने दिन के लिए हमारे घर में काजू किशमिश पंचमेवा हो गया भोग लगाने के लिए महादेव को। अब महादेव को भोग लगाएंगे, सबको बांटेंगे। अब वही में से भोग लगाती थी, खूब बांटती थी सबको। तो गुरु भाई बहन, साहब जी क्या थे कोई पहचान नहीं पाया। साहब जी एक अच्छे इंसान, और इंसान का थे वो भी भगवाने थे एक तरीके से, कि कोई भी इंसान आजकल दूसरे का भला नहीं चाहता। जिसको कुछ मिलता है कहता है, अरे काहे हम उसको बताएं, हमारा ही भला हो, दूसरे का काहे के हो। आपन भला सदा जग माही, दूसरे का हो चाहे नहीं, तो अपने ही भला में लग जाता है। लेकिन मेरे साहब जी ऐसा नहीं किए। साहब जी को जो मिला पहले बांटना शुरू किए, बांटना शुरू किए गुरु भाई बहन की सबका भला हो। तो सबका भला सोचने वाले का भला भगवान खुद उसका भला करते हैं, भगवान उसका भला करते हैं। गुरु भाई बहन, अब साहब जी आते हैं चर्चा कर कर के, तो नीलम दीदी बताना शुरू करती हैं कि आप तो चर्चा करने चले गए और एक साधु बाबा आए थे और आवाज़ लगाए तो इन लोग हमको बताएं, हम एक सूप चावल और 500 रुपया लेकर के आए कि दे दें, बाबा हैं
अपना पैसे से जो ज़रूरत का सामान होगा खरीद लेंगे, और चावल है अपना बना उना के खा लेंगे। तो साधु बाबा हम जाने लगे सूप लेके, तो कह रहे हैं बेटी रुको। तो हम रुक गए, तो झोली में से काजू किशमिश मेवा पंच मेवा निकाल करके एक मुट्ठा हम कहें आंचल रोपो, आंचल हम रोपे, तो आंचल में डाल दिए। अब वो इतना भारी होने लगा, जाते जाते अंदर बहुत ज़्यादा भारी होने लगा। हम जाके परात में उछिल दिए। अब परात में भी भरा गया, दूसरा परात में भी भरा गया, तीसरा भी भरा गया। सब देखिए, चलिए पहले साहब जी देखिए कि किसका दिया हुआ है। हम तो साधु बाबा को पहचान नहीं पाए, हमारा सबसे बड़ा भूल है, हम नहीं पहचान पाए साधु बाबा को। नीलम दीदी खूब पछतावा कर रही हैं, साहब जी से बताती हैं, साहब जी मुस्कुरा रहे हैं। साहब जी को सब मालूम है कि वो तो साधारण भिखारी थोड़ी थे, वो तो महादेव थे। तो कहें वो हमको मालूम नहीं था, आप तो हमको मना किए थे, आप तो हमको गा गा के बताए थे, समझाए थे। हमें लिए बाबा से नहीं पूछे कि आप कहाँ से आ रहे हैं, नहीं तो बाबा से पूछे होते तो मालूम होता तो हम बैठाते, खाना पीना भी खिलाते। तो कहे नहीं नहीं नहीं, बस जितना की हो उतना ही बहुत की हो, बस जितना की हो उतना ही बहुत है। और महादेव उतने ही में खुश हैं। जो जैसे मानता है महादेव को वैसे ही खुश रहते हैं। गुरु भाई बहन, संसार में जितने पुरुष हैं सब महादेव के बेटा हैं, और जितनी स्त्री हैं गुरु भाई लोग उनके बेटा हैं, और गुरु बहन लोग उनकी बेटी हैं, गुरु बहन लोग उनकी बेटी हैं। तो गुरु बहना लोग मिल करके, अभी अभी हाल की बात है, गुरु बहना लोग मिल करके गई थी दर्शन करने। अब जैसे कि कहीं भी दर्शन पूजा का समय आता है तो भाई भीड़ तो लगते हैं। महादेव का कहीं भी मेला लगेगा, पूजा होता है, पाठ होता है, दर्शन होता है, तो वहाँ तो भीड़ लगने लगना है। और भीड़ लग गया। अब वहाँ भीड़ लग गया जब, तो सारी गुरु बहना लोग जितना जाती थी तो जल चढ़ा करके, जल रोप करके घर लेके आ रही हैं, जल चढ़ा रही हैं और रोप करके घर लेके आ रही हैं गुरु भाई बहन। तो वो गुरु बहना को जल तो चढ़ाई, लेकिन ज़्यादा भीड़ था तो वहाँ जो जो कार्यकर्ता लोग थे तो लोटा पकड़ पकड़ के महादेव के ऊपर ऐसे जल पलट दे रहे हैं। गुरु बहना लोग का लोटा पकड़ के खुदे अपने ही हाथे से जल पलट के लोटा थमा दे रहे हैं। तो कितने लोग को जल मिला और कितने लोग को नहीं मिला गुरु भाई बहन। तो अब देखिए कि अभी मैं बताई कि हम सब बेटी हैं, हम सब बेटी हैं, और जितने गुरु भाई लोग हैं बेटा हैं। तो हम लोग बेटी हैं, इसका प्रमाण सुन लीजिए कि हम लोग को बेटी कैसे बनाए हैं और कैसे निभाते हैं। अब देखिए गुरु भाई बहन, जितने लोग सुनते होंगे और सुनेंगे उन लोग को समझ में आना चाहिए कि हम लोग उनके बेटी कैसे हैं और कैसे वो फर्ज अदा किए हैं उस जगह पर। बहुत अच्छा चर्चा है गुरु भाई बहन। अब वो गुरु बहना को जल नहीं मिला। जब गुरु बहना को जल नहीं मिला तो अब वो कह रही हैं कि देखिए गुरु भाई लोग पलट दिए लोटा पकड़ पकड़ के, यहाँ के कार्यकर्ता लोग, हमको जलवे नहीं मिला। हम जलवे के लिए तो आए थे कि जल चढ़ाएंगे, जल लेंगे, आएंगे घर पे, जल नहीं मिला। अब भीड़ से सब, जहाँ भी भीड़ होता है वहाँ पहरेदारी हो जाता है, पुलिस लग जाता है, और वहाँ कि हटिए, जल्दी दर्शन करके जाइए। तो पुलिस हटाने लगा, हट गई, हट तो गई और कुछ दूर हरा करके कह रही हैं कि बताइए
कितना नियम खराब है यहाँ का। बताइए कि कोई भगवान के दर पे आया है, इतना खर्चा भाड़ा लगा करके आया है, इतना खर्चा भाड़ा लगा करके आया है, लेकिन तो यहाँ जल नहीं लेने दे रहे हैं। जल नहीं मिला हमको, जल नहीं मिला हमको है। हम 1200-1400 रुपया लगा करके आए यहाँ अपने घर से, यहाँ जल भी नहीं मिला हमको, हमको जल नहीं मिला। बस एक ही रट लगा रखी है, जल नहीं मिला, जल नहीं मिला। अब फिर ट्रेन का समय हो गया और ट्रेन के पास पहुँच गई, ट्रेन में बैठ गई, फिर भी कह रही है कि बताइए 1200-1400 रुपया लगा करके हम आए, हमको जल नहीं मिला। इतने यहाँ के कार्यकर्ता लोग बेकार हैं, कार्यकर्ता लोग खराब हैं कि हमको जरा सा भी जल नहीं मिला, जरा सा जल नहीं दिए हमको। अब गुरु भाई बहन, महादेव क्या करते हैं, एक साधु का रूप धारण करते हैं। अब एक झोली है इतनी बड़ी सा झोला में, और लोटिया में जल और कपड़ा में लपेट करके और लोटिया रख करके झोला में रख करके और महादेव लिया करके उसको थमा देते हैं और पकड़ा के कहते हैं, ए बेटी जरा इसको पकड़ लो, हमारा एक छोटा बच्चा है निचवा, उसको ले करके आ रहे हैं, तब बैठेंगे तुम्हारे पास, चलेंगे, हमको भी चलना है। तो वो अपना झोली पकड़ लेती हैं। जब पकड़ लेती हैं झोली तो कह रही हैं कि देखिए बाबा एक ठो हमको झोली पकड़ा के गए हैं, देखिए हमको बाबा एक झोली पकड़ा के गए और नीचवा गए, और नीचे ज्यों उतरे हैं ते और गाड़ी खुल गई। जब गाड़ी खुल गई तो वो छटपटा रही हैं कि बाबा हमको झोली पकड़ा के गए, आए नहीं, बाबा हमको झोली पकड़ा के गए, आए नहीं, कहे हैं कि हम अपने बच्चा को लेने जा रहे हैं, आएंगे तो बैठेंगे, और आए नहीं बाबा। अब ऐसे ऐसे करते करते घर पहुंच गई, आ गई अपने स्टेशन आ गई, घर आ गई। घरों आके कह रही हैं कि एक ठो बाबा मिले थे स्टेशन पर और झोली पकड़ा के गए, अब फिर आए नहीं, कहे कि हम बच्चा को लेकर आएंगे, बैठेंगे, चलेंगे, आए नहीं, उनका झोली हमारे ही पास रह गया। चले अच्छा नहा धो लेंगे तो आज खोलेंगे, देखेंगे कि क्या है झोली में। अब वो बाबा का झोली है, पता नहीं बाबा का रखे हैं उनमें। अब नहा ली, धो ली, पूजा पाठ कर ली तो झोली को खोली। देखिए अब वो नहा धो ली, पूजा पाठ कर ली तो झोली को खोली, और जो झोली खोलती है गुरु भाई बहन तो उसमें पीतल का छोटा सा लोटिया है, उसमें जल है, जल को पैक किया हुआ है, और इतने बड़े कपड़ा पर एक रुमाल, लाल रंग का रुमाल है, उस पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, बेटी मेरे घर आई तुम नाराज होकर के जा रही थी, बेटी ऐसा नहीं करना, मेरे घर जब भी आना बेटी तो इतना रो गार करके पटक फोड़ करके मत जाना बेटी, ये तुम्हारा मैका है, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरी बेटी हो। पिता के घर से बेटी कभी नाराज होकर के नहीं जा सकती, मैं सब देखता हूँ। कभी भी ऐसा भूल नहीं करना बेटी कि पिता के घर से नाराज होकर के जाओ। ऐसे लिखा था उस रुमाल में गुरु भाई बहन। अब वो तो पढ़ करके और लोटिया देख करके खूब रोई है कि बताइए कि महादेव गुरु उसके ऊपर कितना बड़ा दया किया। तो गुरु भाई बहन हम सब सोचते हैं कि का वो देख रहे हैं, लेकिन सब वो देखते हैं, सुनते हैं, और सब उनको मालूम है कि हम सब क्या क्या कर रहे हैं। तो गुरु भाई बहन वो फिर पूछ रही है, दौड़ रही है, सब गुरु बहना के यहाँ दौड़ रही है कि वो तो साधु बाबा एक ठो झोली पकड़ाए थे और उसमें पीतल का लोटिया था, उसमें जल था, और उसमें ऐसे देखो लिखा है, ऐसे ऐसे लिखा है। तो सब गुरु बहना कह रही हैं कि तुम ही तो पटक फोड़ रही थी, लोटा पटक दी, लोटा पटक के चली आई, मार बोल रही थी रास्ते भर
कि मैं 1200 लगा करके आई, 1400 लगा करके आई, हमको जल नहीं मिला, तो बाबा तुमको जल खुद अपने हाथ से पहुंचाए तो तुम्हारा भाग्य है ना, तुम्हारा भाग्य है कि बाबा पहुंचाए हैं। तो देखिए, हम तो अभी मुंह से खाली कह रहे थे ना गुरु भाई बहन कि हम सब बेटी हैं और गुरु भाई लोग बेटा है। तो देखिए, बेटी का फर्ज बाबा कैसे निभाए हैं। तो एक ही को नहीं, सबके साथ यही व्यवहार है। जो जैसा मान ले, जिसका जैसा दिल हो, जो दिल से मानने वाला है उसके साथ जरूर बाबा का दया बरसेगा। अब बरसता है। मेरे ऊपर तो इतना दया किए हैं, इतना दया किए हैं गुरु भाई बहन, बहुत दया किए हैं गुरु भाई बहन, बहुत दया किए हैं। महेश्वर शिव गुरु बहुत दया किए हैं। बताना शुरू करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। बहुत दया किए हैं गुरु भाई बहन। इसी चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ये चर्चा पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कि जो भी गीत गाना भजन चर्चा हम डालें आपके पास पहुंचता रहे और आप सुनते रहे। महेश्वर शिव गुरु से दया लेते रहे। नमः शिवाय।